क्लास आप चैप्टर रीड कर रहे थे जलवायु। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। देखिए, जो भारत की जलवायु है वह मानसून प्रकार की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, ठीक है, वहाँ से मतलब मौसम में विभिन्नताएं आती हैं। यहाँ विभिन्नताएं जलवायु के उपक्रमों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। यहाँ पर मैं तापमान और वर्षा की यदि बात करूँ तो जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं। यहाँ पर हम देखिए, जलवायु का जो वर्गीकरण है वह काफ़ी जटिल है और इसके वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ भी हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन जो है वह अग्रलिखित किया गया है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को माना है। उन्हें जलवायु में 5 प्रकारों से विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय किसे कहा गया है? जहाँ के एवरेज टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो वो 18 डिग्री सेल्सियस से अबोव रहता है। शुष्क जलवायु की बात करते हैं, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए, वर्षा जो है वह यहाँ काफ़ी कम होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है वह शुष्क है। शुष्कता कम होने पर अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है। गर्म जलवायु की बात करते हैं, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। गर्म जलवायु किसे कहा है? जहाँ सबसे जो ठंडे की बात करूँ तो वह 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वह -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, जैसे कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के एक बड़े वर्णों एस का अर्थ मरुस्थल के लिए तथा डब्ल्यू का मरुस्थल के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, एस का प्रयोग अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू का प्रयोग यहाँ पर मरुस्थल के लिए किया गया है। इसी प्रकार उपभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। पर्याप्त वर्षण जहाँ पर है वहाँ एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। एम का रिप्रेजेंटेशन शुष्क मानसून होते हुए वर्षा 1 पर, डब्ल्यू का शुष्क शीत ऋतु पर, एच का शुष्क और गर्म पर, सी का 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, जी का गंगा के मैदान के लिए। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन देख लेते हैं। मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। देखिए, मानसून और भारत का जो आर्थिक जीवन है वो देख लेते हैं हम एक बार। मानसून वह दूरी है जिस पे भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जो जनता है वह खेती पर निर्भर करती है, और खेती पर निर्भर करती है तो जो ज़्यादातर बरसात जो है यहाँ पर वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर ही आती है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार के फसलों को उगाने में सहायक है। अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वह उगाई जा सकती हैं। यहाँ पर वर्षा की परिवर्तना देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक जो प्रस्फोट है देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की जो है समस्या उत्पन्न करता है। देखिए, अचानक से
जब बरसात आती है, ठीक है, और भारी मूसलाधार बरसात आती है तो उस समय पे हम ये कह सकते हैं कि मृदा अपरदन जो है वह काफ़ी होता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाले शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से आते हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ से आते हैं, तो उसकी वजह से शीतकालीन जो वर्षा होती है उसकी वजह से रबी की फसलों में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की अक्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भूमंडलीय तापमान। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको जब सेकंड बुक आपकी करवाई थी तो वहाँ पर भी क्लियर किया था कि काफ़ी समय तक हमारे जो पृथ्वी के विशाल भूभाग हैं वह बर्फ़ से ढके हुए थे। आपने भूमंडलीय तापमान पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, वायुमंडल में प्रदूषीकरण, गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसके बारे में भी आपने यहाँ पर स्टडी किया होगा। विश्व में तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा जो उत्पन्न हो रही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा जो है वह क्रमशः बढ़ गई है। जो हम फॉसिल्स फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वह काफ़ी बढ़ गई है। कुछ अन्य गैसें हैं जैसे कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरो CFC जिसे आप कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अलग मात्रा में विद्यमान है। इन्हीं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं, ठीक है। इन गैसों को क्या कहा जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसकी भी गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण पर ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 में भूमंडलीय जो तापमान है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियाँ और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊँचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। जलवायु जो परिवर्तन होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो मलेरिया जैसी कीटों से जो बीमारियां होती हैं वह बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र तंत्र में भी परिवर्तन आएंगे। जरा सोचिए कि यदि आज का तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आसपास के क्षेत्र जो है वह डूबना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं जलवायु के प्रकार, जिन्हें मतलब कुछ वर्ड्स के द्वारा किया गया है कि यह कौन कौन से क्षेत्र में है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करती हूँ सबसे पहले लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, तो वो कहाँ पर है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। AS स्टैंड फॉर जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है, यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर है। AW कौन सा है यहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय सावधाना प्रकार का है। BSHW यहाँ पर ये आपको दे रखा है। BWHW ग्रमस्थल राजस्थान का पश्चिमी भाग। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC यहाँ पर क्या है? लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आदर्श शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एक की यदि बात करें तो ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। ये आपको कल आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपको राइट डाउन भी करने हैं, देन आफ्टर आपको लर्न भी करने हैं, क्लियर।